इटावा में वोटिंग से पहले कट गया बवाल, भाजपा प्रत्याशी को सताने लगा हार का डर। सवाल सुनकर बौखला गए। रोजगार के सवाल पर भड़के बीजेपी सांसद, डिंपल यादव के लिए प्रयोग किया अभद्र शब्द, सुनकर सपा नेताओं को आया गुस्सा। क्या अब आयोग लेगा एक्शन? क्या सत्ताधीशों को मिलेगा सबक? पूरी खबर जरूर देखिएगा। लोकसभा के रण में अब सत्ताधीश नेताओं की जुबान बिगड़ने लगी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सत्ताधीशों की आवाज कमजोर पड़ने के साथ साथ बदजुबानी का आलम भी दिखाई दे रहा है। इटावा के लोकसभा चुनाव को लेकर जब पत्रकार ने यहां के सांसद और प्रत्याशी से सवाल पूछा, तो फिर उन्होंने डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। चौथे चरण में 13 मई को इटावा लोकसभा सीट पर मतदान होना है। सपा और भाजपा प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भाजपा सांसद और प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया ने बातचीत करते हुए बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे यहाँ से कम 3 लाख वोटों से हारेंगे। अचानक एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपने इटावा के लोगों को रोजगार देने का काम तो किया नहीं है, फिर आखिर क्यों जीत का दावा कर रहे हैं? डिंपल यादव ने भी यही सवाल उठाया है। इस पर सांसद बिफर गए, गुस्से में आ गए और डिंपल यादव के लिए कहा क्या कि उस वक्त तुम मर गई थी, तुम्हारे डोकर मर गए थे, तुम्हारे पति कहाँ गए थे, तुम लोग 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आखिर रोजगार पैदा क्यों नहीं किया? सुनिए पहले रामशंकर कठेरिया ने क्या कहा है और इसके बाद सपा की ओर से क्या जवाब दिया गया है, वो भी सुनाएंगे। डिंपल यादव ने आज जनसभा संबोधित की है। उन्होंने कहा कि सांसद जी ने कोई रोजगार के अवसर इटावा में नहीं खोले हैं। तुम मर गई थी, होकर मर गए थे, तुम्हारे पति कहाँ चले गए थे, तुमने मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इटावा में कितने रोजगार किया? तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कहने भी? 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, तुम रोजगार नहीं पैदा कर पाए, हमसे रोजगार पूछ रहे। तो सुना आपने किस तरह से वरिष्ठ नेता और सांसद रामशंकर कठेरिया मीडिया के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उनके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि सपा नेताओं का कहना है कि ये उनकी हार की कुंठा है। वो समझ गए हैं कि इटावा में इस बार उनकी दाल नहीं गल रही। यही वजह है कि हताशा और निराशा में वो उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। रामशंकर कठेरिया के इस बयान के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अंशुल यादव ने जवाब दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आयोग से शिकायत करने की बात कही है। मुझे लगता है कि वो उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। जिस तरह की वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, या तो जनता उन्हें नकारे इसलिए बौखला गए हैं, या फिर हमें लगता है उनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। बिल्कुल इसकी हम लोग चुनाव आयोग में शिकायत भी करेंगे। पार्टी की पूरा नेतृत्व जिले का इसको लिखित में शिकायत चुनाव आयोग में करेगा, प्रशासन को भी करेगा और कहेंगे इस पर कार्रवाई भी करने का काम करें। बहरहाल गर्मी के मौसम में चुनावी बयानबाजियों से इटावा का माहौल गर्म हो चुका है। वोटिंग से ऐन पहले जिस तरह से भाजपा और सपा आपस में भिड़ गए हैं, जनता भी पशोपेश में है। आखिर किसे चुने और किसे नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।